हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में और पढ़ाती कहाँ हूँ? जी हाँ, आपको आपके घर आकर। आज मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन पेपर 4। ये है 2023-24 के एग्ज़ाम आपके जो होने वाले हैं। और संस्कृत का पेपर है भाई 19 फेब को। उसके लिए शेमुशी पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये सैम्पल पेपर मुझको तन्वी ने भेजा है, एक मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट है, उसने मुझको ये पेपर दिया है और उस पर ये सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है। आप भी अपने क्वेश्चन पेपर का PDF मुझे भेजिए, क्लीन कॉपी, और उस पर भी मैं सॉल्यूशन तुरंत अपलोड कर दूंगी। और ये है बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं या सिर्फ ग्रामर के लिए 7-8 क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे अपने पेरेंट्स से कहिए मुझे इस नंबर पर मैसेज करें। और आपको पढ़ाई में सुविधा हो उसके लिए मेरे सारे प्रयास हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। उससे क्या होने वाला है, आपको सारा प्रश्न पत्र कैसे हल करना है उसकी सभी ट्रिक्स पता चलेंगी। और साथ में मिलेगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिससे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकेंगे। बच्चों, ये होता है पहला प्रश्न, जिस पर पठित गद्यांश आता है और प्रश्न होते हैं। कैसे हल करना है बताते हैं। पहले चश्मा लगाएंगे मैम आराधना और फिर बच्चों को पढ़ाइए। हाँ जी, अब नज़रिया बिल्कुल साफ हो गया। तो बच्चों, जहाँ प्रश्न के शब्द होते हैं ना, वहीं पर उत्तर होता है। थोड़ा सा क्षमा करें, जरा कुछ धुंधला सा दिखा तो चश्मा जरा साफ कर लिया जाए, इससे नज़रिया और भी साफ हो गया। तो बच्चों, जहाँ प्रश्नों का क्या वाक्य होगा ना, वहीं उत्तर होंगे, इसलिए हमें पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो उत्तर मिलेगा, दूसरा हमको पता चलेगा पैसेज में बात क्या हो रही है। कीदृशानां जनानां कृते किंचित अपि असाध्यं न भवति। कैसे लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कदा आरब्धम कार्यम नूनम में फलति। कब आरंभ किया गया काम निश्चय ही फल देता है। यथा श्रमः भवति, जैसा परिश्रम होता है, तथा किम भवति, जैसा परिश्रम होगा वैसा क्या होगा, सफलता होती होगी। वांछित फल से अप्राप्ति समय अस्माभिः किम कर्तव्यम। जब हमको हमारा जो हम चाह रहे हैं वो ना मिले तो क्या करना चाहिए। प्रायः किम दृश्यते कीदृशम कार्यम फलति। भाई, ये बात तो हो रही है मेहनत के परिणाम के ऊपर। अब पढ़िए। यदि वयम सततम प्रयत्नं करिष्यामः तर्हि नूनमेव सर्वाणि लक्ष्याणि प्राप्स्यामः। परिश्रम करेंगे तो सारे लक्ष्य मिलेंगे। उत्साहयुक्तानां जनानां कृते किंचित अपि असाध्यं न भवति। ये आंसर मिल गया हमको। कीदृशानां जनानां, उत्साहयुक्तानां जनानां। आप जब लिखेंगे तो लास्ट में म हलंत आना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ड आंसर है। ये हमको मिल गया। सोद्देश्यम यथा समयम आरब्धम प्रत्येकम कार्यम नूनमेव फलति। ये भी मिल गया भाई, नूनमेव फलति ये लिखा हुआ है। कदा यथा समयम आरब्धम, कदा आरब्धम यथा समयम आरब्धम, ये इसका आंसर मिल गया। ये 1, ये 2, ये लीजिए। किंतु प्रायः एवमेव दृश्यते, यत् दृश्यते पर प्रश्न था भाई, ये रहा। प्रायः किम दृश्यते, प्रायः एवमेव दृश्यते यत् जना अल्पम अभी अधिकम प्राप्तुम इच्छन्ति। लोग क्या करना चाहते हैं, थोड़े से समय में ज़्यादा मिल जाए, इसका प्रयास करते हैं। ये भी मिल गया हमको। वो पूर्ण वाक्य का ब का प्रथम भी हमको मिल गया। ये अ के 1 2 3 थे। 1 2 मिले थे, 3 नहीं मिला अभी। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, देखो क्या मिला। यदा वांछितम फलम ना प्राप्यते, ये भी क्वेश्चन था, ये वाला। एवं में दृश्य, सॉरी ये सेकंड था। हाँ, अब ये मिलेगा ये वाला। यह जब वांछित फल ना मिले तो निराशा, तदा ते निराशा प्राप्नुवन्ति। ये हाँ, ये देखो, वांछित फल की अप्राप्ति के समय हमें क्या करना चाहिए। अस्या स्थिति, इस स्थिति में अस्माभिः स्व अवलोकनम कर्तव्यम। हमको जरा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, गलती कहाँ हो गई। प्रयासे का त्रुटि अभवत इति, कि हमारी गलती कहाँ हो गई है। तो वांछित फल से अप्राप्ति समय अस्माभिः यहाँ से स्व अवलोकनम कर्तव्यम, प्रयासे का त्रुटि अभवत इति। इति इति अस्माभिः के बाद यहाँ से ये पूरा जोड़ दीजिएगा। इसके बाद में ये जो हमने ब्रैकेट लगाए पूरा जोड़ दीजिएगा। प्रायः किम दृश्यते, ये तो हमें मिल ही गया था। आगे, ता त्रुटि दूरीकृत्य वयम पुनः अधिकेन उत्साहेन कार्य से प्रारंभ कुर्याम। वो गलती दूर करके हमें दोबारा बड़ी मेहनत से काम करना चाहिए। अतः जीवने संसिद्धिम प्राप्तुम साहसेन कार्यम करणीयम। सिद्धि पानी है तो सब मेहनत से काम करना चाहिए। सर्वदा स्मर्तव्यम, हमेशा याद रखना चाहिए। यथा श्रमम कृतम कार्य में फल होती। श्रम किया हुआ काम ही फलता है। यथा श्रमा भवती तथा फल, यथा श्रम भवती वैसे ही क्या होता है, तथा फलम भवती। यहाँ इसका आंसर है फलम, म हलंत लगाएंगे। ये भी मिल गया। कीदृशम कार्यम फलति,
कैसा कार्य फलदायक होता है। अब ये क्वेश्चन है, कार्यम फलति, ये रहा। एक तो ये है कैसा कार्य फल देता है, यथा समय आरब्धम, सोद्देश्यम से शुरू करेंगे, उद्देश्य पूर्वक सही समय पर शुरू किया गया सारा काम सफल होता है। ये वाला आंसर था इसका थर्ड, ब का थर्ड ये है भाई। पूरा पूरा वाक्य लिख देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। नूनम कार्यम फलति, कार्यम फलति, यहाँ भी लिखा है कार्यम फलति। कदा आरब्धम नूनम कार्यम फलति, यथा समयम। एक ही लाइन में दो आंसर है। शीर्षक क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए यथा श्रमम कृतम कार्यमेव फलति। याद रखना चाहिए यथा श्रमः भवति तथा फलम भवति, यानी हमारा यही शीर्षक है। यथा श्रमम भवति, श्रमः भवति तथा फलम भवति, ये पूरा शीर्षक है। जैसा परिश्रम होता है वैसा ही काम होता है। प्रश्न शीर्षक हमेशा पैराग्राफ में से ही लिया जाना चाहिए। ये भी हो सकता है यथा श्रमम कृतम, जैसा कार्य किया, कार्यमेव फलति, जैसा काम करोगे वैसा ही। पर बेस्ट शीर्षक ये वाला है। आगे बढ़ जाइए, इसका हमको भाषिक कार्य भी करना है। जना नाम का विशेषण पद, ये रहा भाई, पेन ले लो, ये रहा उत्साहयुक्ता नाम, ये किसका विशेषण है, ये रहा। निरंतरम का पर्याय सततम, सततम माने निरंतर। साध्यम का विलोम असंभवम, असाध्यम, असाध्यम लिखेंगे क्योंकि यहाँ कहीं आया है असाध्यम। जैसे असंभवम भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, असाध्यम। यस, जैसा हम परिश्रम करते हैं ये असाध्यम यहाँ लिखा हुआ है तो असाध्यम ही है। यहाँ पर इच्छन्ति का कर्ता, लोग इच्छा करते हैं, ये इच्छन्ति क्रियापद है और ये जना कर्ता पद है भाई, इसका कर्ता पद जना था। जो काम हो रहा है वो क्रिया और जो काम कर रहा है वो कर्ता। अब आ गया पत्र। पत्र में पहले हमेशा टॉपिक पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए, आपके सामने बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। भवान सौरभ भवता विद्यालय वार्षिकोत्सवे संस्कृत नाटकस्य मंचनम, संस्कृत नाटक हो रहा है, उसके लिए अपने मित्र गौरव को चिट्ठी लिखनी है। दृष्टुम, देखने के लिए बुला रहा होगा। दिल्ली था, जिस शहर के आगे तह लगाओ वो नंबर 1 में आता है, वो एड्रेस में आता है। कुशलम, प्रणामांजलि, बड़ों को प्रणाम कर रहा है, चिट्ठी में लास्ट में करते हैं बड़ों को प्रणाम। अस्माकम, हमारे। मंचनम, गौरव नाम है जो चिट्ठी लिख रहा है उसका, अपने मित्र गौरव को चिट्ठी लिखनी है, ये नंबर 2 में आएगा, नंबर 2 यहाँ आएगा गौरव, क्योंकि चिट्ठी उसको ही लिखी जा रही है। आप तो सौरभ हैं। दीपावली पर्वणा करिष्यामि सौरभ, सौरभ यहाँ आएगा। आप देखो, अगर सब कुछ पहले पढ़ लिया था ना, टॉपिक और मंजूषा, तो कितने आंसर पहले ही मिल जाते हैं एकदम। ये नंबर 10 हो जाएगा। सस्नेह वंदनानी, दीपावली की शुभकामनाएं, यहाँ सब कुछ कुशल है, नंबर 3 में कुशलम आएगा। भवान अपि कुशली इति मन्ये, डैश विद्यालय से, षष्ठीय विद्यालय तो अस्माकम विद्यालय से, हमारे विद्यालय में। वार्षिकोत्सव डैश शुभ अवसरे, शुभ अवसर पर होगा, दीपावली के त्यौहार के अवसर पर हो रहा है भाई, यहाँ दीपावली आएगा। तत्र अस्माकं पुस्तकस्य विचित्रः साक्षी इति पाठस्य मंचनम भविष्यति, नाटक का तो मंचन ही होता है, स्टेज पर होता है। मैं उस नाटक में न्यायाधीश का अभिनय करूंगा, करिष्यामि, अहम के साथ में करिष्यामि ही आएगा। 7, भवान अवश्यमेव तद द्रष्टुम आगच्छतु, उसे देखने के लिए आ जाइए आप, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और सबको मेरी प्रणामांजलि। बहुत आसान पत्र दिया है तन्वी आपके टीचर, समझदारी दिखाइए और पूरे नंबर अपने कब्जे में करिए। अब यह चित्र वर्णन, इसमें भी पहले देख लीजिए भाई, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है, ठीक है। अब मंजूषा पढ़िए। बालिका, बालिका, शिक्षिका, उपविष्टा, बैठे हैं। एक, उत्थाय, उठकर। पठन्ति, ध्यानेन, पाठयति, पाठयति माने पढ़ा रही हैं, पठति पढ़ रहा है। सर्वे, श्यामपट्टम, ब्लैक बोर्ड होगा। पुस्तकानि और सर्वत्र, यह कक्षा का चित्र है। यहाँ अनेक बालक और बालिकाएं बैठे हैं, एक अध्यापिका पढ़ा रही हैं, सब बच्चे ध्यान से, ये चौथा बनाएंगे, ध्यान से पढ़ रहे हैं और यहाँ एक बोर्ड भी है। ऐसे वाक्य बना लो, नंबरिंग कर लो, मैं क्या क्या वाक्य बनाने वाली हूँ। इदम कक्षायाः चित्रमस्ति, कक्षा का षष्ठी लगाएंगे, इदम से ही शुरू करो हमेशा, पहला वाक्य अस्मिन से मत बनाओ। कक्षायाः षष्ठी लगाइए, जो भी आपको चित्र दिख रहा है, चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, बच्चे खास बात होती है क्लास की, स्टूडेंट्स होते हैं। अत्र छात्राः लिख दो या फिर जो शब्द दिया है वही लिख दो। बालिकाः, बालिकाः च, बॉयज गर्ल्स सभी हो, यहाँ सभी हैं। बालिकाः च पठन्ति,
ये हो गया। एक अध्यापिका उनको पढ़ा रही हैं, एक अध्यापिका, एक का स्त्रीलिंग आएगा, एक मत लिखाना, एक अध्यापिका तान उनको पाठयति पढ़ा रही हैं, पाठयति। नंबर 4 सर्वे छात्राः, सब बच्चे, सर्वे बहुवचन होता है, सर्वाः स्त्रीलिंग होता है, यहाँ सर्वे छात्राः लिखेंगे, सब छात्र ध्यानेन पठन्ति, ध्यानेन पठन्ति, बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए पठन्ति, पठति मत लिख दीजिएगा। एक वाक्य ये भी हो सकता है, एका छात्रा उत्थाय पठति, एक छात्रा उठकर किताब पढ़ रही है, एका छात्रा, उत्थाय शब्द दिया है भाई तो काम में तो लेना चाहिए। उत्थाय मैंने उठकर, ल्यप प्रत्यय आपने पढ़ा हुआ है। पुस्तकम पठति, उठकर पुस्तक पढ़ी, हो गए 5 वाक्य। पुस्तकम पठति। कक्षायाम, कक्षा में, एकम श्यामपट्टम अपि अस्ति, ये भी हो सकता था, पर जितना पूछा जाए उतना ही काम करिए। हमेशा समझदारी इसी में होती है कि 5 वाक्य करने हैं तो 5 सिलेक्ट करो, सबसे आसान है उनको करो। तो हम तो सारे करेंगे। तुम सब मिलकर गीत बोलो, वैसे गलत है, बोलो नहीं होना चाहिए, गाना होना चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं, उन्होंने दे दिया है तो हम यही लिखेंगे। यूयम मिलकर, इस मिलित्वा, इक्तवा प्रत्यय आएगा। गीतम वदत, बोलो इस लोट लकार वदत। हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, वयम, नित्यम शब्द नपुंसक लिंग में ही आएगा, ये अव्यय पद है, नित्यम, नित्य नहीं होता है। व्यायाम को करना चाहिए, द्वितीय यहाँ पर, व्यायामम करना चाहिए, इस कुर्याम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा कुर्याम, क्योंकि वयम भी 9th प्लेस पे आता है। कल मोहन कहाँ था, कल भूतकाल की बात हो रही है इसलिए ह्य। मोहन पुल्लिंग शब्द है, कर्ता कारक है, मोहनः कहाँ को कहते हैं, कुत्र। अब चूंकि कल की बात हो रही है तो आसीत, अस्ति मत लिखाना, बच्चे ऐसी गलती बहुत करते हैं। आसीत, तुम सब कक्षा में पढ़ो, फिर लोट लकार आ गया, तुम सब इस यूयम कर्ता के साथ क्रिया पहले जोड़ लो, और पठत, तुम सब, जैसे वदत ऐसे पठत, और कक्षा में सप्तमी, कक्षायाम, कक्षायाम सप्तमी, लतायाम की तरह कक्षायाम। कुत्ता बाघ से डरता है, कुकुरा, ये शब्द आपके 9th क्लास की संस्कृत के चैप्टर में भी आ गया था। कुकुरा, श्वानः आप जानते हैं, बाघ से व्याघ्रात, व्याघ्रात विभेति, ये आपका लेसन आ चुका है, बुद्धिर्मति बलवती सदा में। डरता है इस विभेति, और जिससे भय लगता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर व्याघ्रात में पंचमी है। रमेश विद्यालय में पढ़ता है, रमेशः पठति, ये तो हो गया भाई कर्ता और क्रिया का जोड़ना, रमेशः और ये पठति, और विद्यालय में पढ़ता है तो सप्तमी लगेगी, विद्यालये, विद्यालये सप्तमी है। पुस्तके गृहे, हम लोग घूमने के लिए उद्यान जाएंगे, भविष्य काल है, वयम के साथ गमिष्यामः क्रिया आएगी, वयम और फिर गमिष्यामः, ये तो हो गई क्रिया, जुड़ गए हम कर्ता और क्रिया। अब घूमने के लिए भ्रमणाय, चतुर्थी लगा दो, भ्रमणाय घूमने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, उद्यान को जाएंगे, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीय होती है उद्यानम। राम अयोध्या से वन को गए, रामः, अयोध्या आकारांत है, अयोध्यायाः पंचमी लगेगी क्योंकि वहां से अलग हो गए, अयोध्यायाः। वन को गए, द्वितीय है वनम, गए भूतकाल है, भाई अभी नहीं गए, पहले गए थे बहुत हजारों साल पहले, तो अगच्छत। कर्ता के साथ क्रिया जोड़ते समय कि लकार का ध्यान रखना है आपको, समझदार हैं आप, रख लेंगे बिल्कुल। संधि या संधि विच्छेद करिए, पुनः प्लस धन्यः, पुनः रुत्व संधि हो रही है प्लस धन्यः। अब यहाँ धन्यो लिखा तो हम धन्यो ही लिख देंगे, संधि वहाँ करनी नहीं थी। षण्णवति ही, षठ प्लस नवति ही, टकना हो गया, टटडना, क्यों हो गया, एक 5-5 वाली संधि है, यहाँ पे भी अणवती होगा असल में, बाद में अब क्या बताया जाए, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। रामो अब्रवीत, रामः प्लस अब्रवीत, अब्रवीत, विसर्ग टू बॉडीगार्ड। धनुष टंकारेण, धनु अभिन्न स्वर है, और विसर्ग का क्या होगा, आगे संतरा वाले षटकोण वाले अक्षर हैं, षटकोण वाले अक्षर, टंग ट आ गया ना, टंकारेण। अगर विसर्ग के बाद ट ठ और षटकोण वाला शा है तो विसर्ग भी षटकोण वाले शा में बदलता है।
यशः प्लस कामा यशो कामः होगा, क्यों होगा, उत्व संधि होगी, विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, यशो कामः। ठीक है, आगे समास ऑप्शन गिवन होंगे, दिक्कत नहीं है। रथ से पश्चात, पश्चात को अनु कहते हैं, अनुरथम होगा, अव्ययी भाव समास है जो सदा नपुंसकलिंग बनता है। उद्धत स्वभाव का हो गया, उद्धत स्वभाव है जिसका वह बहुव्रीहि समास हो गया। देन क्रोध, क्रोध लोभ हुए, एक ही वर्ड होना चाहिए था, क्रोध च लोभ च, द्वंद्व समास। निर्द्वंद्वम, द्वंद्व का अभाव, द्वंद्वस्य अभावम, षष्ठी विभक्ति लगेगी, अव्ययी भाव समास सदा नपुंसकलिंग होता है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, तो बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं हमारे बच्चे। अब है प्रकृति प्रत्यय जोड़िए, दरिद्र प्लस तल, दरिद्रता, लेकिन भाई दरिद्रता ऑप्शन रॉन्ग है। दरिद्रता को दूर करके तुम्हारा सेंटेंस जो है ना तुम्हारी हेल्प के लिए, दरिद्रता को तो द्वितीय लगेगी, दरिद्रताम। देखकर उसकी कुटिया, बुद्धिमतो दृष्टुम, बुद्धिमान को देखने के लिए, फिर द्वितीय है भाई, बुद्धिमंतम। ये बहुत बच्चों के साथ ट्रिक खेल दी टीचर ने। बुद्धि प्लस में तो बुद्धिमान बना के मत आ जाना, बुद्धिमान को देखने के लिए, को आ रहा है, अंडरस्टूड है, हिंदी अनुवाद करके देख लो, बुद्धिमंतम द्वितीय है। एका वृद्धा मूषिका, ये तो ठीक है भाई। फूलों की रमणीयता को देखकर, रमणीयत्वम, रमणीयत्वम, ये वाला आंसर सही है। और ठक से बनेगा सामाजिक, लेकिन यहाँ मनुष्य है तो सामाजिक, प्राणी पुल्लिंग शब्द है मनुष्य। ठक प्रत्यय सदा विशेषण बनाता है तो इसलिए उसका प्रयोग विशेषी के अनुसार होता है। अब यहाँ वाच्य पश्यसी पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूले की बात करिए मैम आराधना, आपको वाच्य के वीडियो देखने चाहिए। पश्यसी है तो पश्यसी के साथ त्वम आएगा। यहाँ मया लिखा है, इसका मतलब एक वाच्य बदला जा रहा है। पाठ्यक्रम एक वचन है तो ये होगा पाठ्यते, मया पाठ्यक्रमम पाठ्यक्रम पठ्यते, ऐसे। किम विद्यालय डैश पाठयंती, पढ़ा रहे हैं, यानी अध्यापक ही पढ़ा रहे होंगे, बहुवचन है पाठयंती। नहीं, अध्यापक ही पाठ्य पुस्तकानी सम्यक, अध्यापक ही तृतीया है, पाठ्य पुस्तकानी बहुवचन है, पाठ्यंते पढ़ाई जाती हैं, अध्यापकों के द्वारा किताबें सही से पढ़ाई जाती हैं। अब हम आ गए हैं समय लेखन पर। वादने नहीं लिखा है, आपको वादने लिखना पड़ेगा। अष्टवादने ऐसे लिख के आइए, समय को वादने के साथ जोड़ दीजिए। फिर यह है 10:30 बजे तो 10:30 वादने, सार्ध के बाद डैश लगाइए और संख्या को समय के साथ जोड़िए, समय तो वादने, 10 वादने। सपाद द्विवादने, 2:15 बजे हैं, समय को हिंदी में पढ़िए, सपाद द्विवादने, इस प्रकार। और ये पादोन पंच, नहीं साहब 5 तो बच्चों के 5:45 बज रहे हैं, पादोन षड्वादने, टकड़ा हो जाएगा, यहाँ संधि करेंगे हम, षड्वादने ऐसे लिखिएगा, ऐसे। आगे बढ़िए, ये लीजिए। अब अव्ययपद, अव्ययपद में मैं बच्चों को राय देती हूँ कि आप सेंटेंस उतारा ना, क्योंकि एक शब्द 2 जगह भी सही होता है कई बार। डैश युज्यते, संप्रति युज्यते, अब उचित है, आपका क्या नाम है? महताम संपत्तौ विपत्तौ च, पंडितः जना अनुक्तम अपि, बिना कहे भी बात को समझ जाता है, चैप्टर पढ़ें तो कर ले जाएंगे। यदि के साथ तो भाई तरी आता है, यदि मैं कृष्णवर्ण का हूँ तो आप कैसे हैं? आगे बढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम आ गए हैं वाक्य संशोधन पर। अनेकानी के साथ आम्राणी होगा, क्योंकि विशेषण के अनुसार विशेष्य होता है। अयम मम सखी, सखी स्त्रीलिंग शब्द है तो इयम होगा, इदम नपुंसकलिंग होता है, अयम पुल्लिंग होता है, जरा ध्यान रखिएगा। यूयम के साथ तो भाई पठत होता है। और श्वः, लकार की गलती है, श्वः मेरे घर आई नहीं, आएगी, क्यों? क्योंकि ये श्वः मतलब टुमारो, मेरे घर आएगी, गमिष्यति नहीं होगा, आएगी, आगमिष्यति। अब हम आ गए हैं भाष्य कार्य के छोड़ खत्म करने के बाद, व्याकरण खत्म करने के बाद पठित बोधन पर। पैसेज नहीं पढ़ेंगे, आपका पढ़ा हुआ है। न्यायाधीश कह आसीत कौन थे? बंकिम चंद्र, ये अ का वन है। कस्मात् कारणात् न्यायाधीशा निर्णेतुं न शक्नोत्, किस कारण से नहीं कर पाए? प्रमाण अभावात्, प्रमाण की कमी से, सबूत ही नहीं थे कोई, ये अ का 2 हो गया। न्यायालय कह समागत्य निवेद्यत, न्यायालय में कौन आकर बोला? जब वो तभी एक कर्मचारी आके बोला था भाई, तो ये भी हो गया कर्मचारी, ये 3rd का आंसर हो गया। न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम चत्तम शवम कुत्र आने तुम, कहाँ लाने के लिए आदेश दिया था?
उन्होंने कहा था न्यायालय में ले आओ भैया, कुत्र की जगह आप लिखेंगे न्यायालय। तत्र कर्मचारी समागत्य किम निवेद्य, तो उसने आके क्या निवेदन किया था? उसने आके निवेदन किया था यतः से लेके उसका शरीर वहाँ पड़ा है, ये आके बताया था। बाकी तो उसने परमिशन ऑर्डर मांगा था, पर ये आंसर है किम न्यवेद्यत इति न्यवेद्यत, इति न्यवेद्यत। न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा काभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, किससे अलग अलग विवरण सुना था? किससे सुना था? उभाभ्याम लिखाओगे क्या? नहीं, सर्वनाम में कोई उत्तर नहीं होता, आप लिखोगे आरक्षी और किसको? एक तो आरक्षी था, दूसरा क्या था? दूसरा कौन था? आरक्षी और अभियुक्त था दूसरा, तो आप लिखोगे आरक्षी, ऐसे लिख लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, समास बनाइए, आरक्षी के बाद डैश लगाइए, अभियुक्ताभ्याम यहाँ लगाइए, भ्याम है ना, तो आप भी लगाइए अभियुक्ताभ्याम, अभियुक्ताभ्याम। समझदारी तो होगी कि दो प्रश्न करने हैं तो एक छोड़ना है, तो यही छोड़ दो। आरक्षी अभियुक्ताभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, तो बेहतर है कि आप ये दो करिए और इसको छोड़ दीजिए, समझदारी है। भाषिक कार्य, वैसे उत्तर मैंने आपको बता दिया है। क्रियापद क्या है? न्यवेद्यत क्रिया है। समीपे के अर्थ में कौन सा शब्द आया? समीपे, निकषा, निकषा माने समीपे होता वही है। निर्दोषम का विलोम पद क्या है? निर्दोष माना, निर्दोष माना, उसका विलोम क्या होगा? दोष भाजनम। ये दोष भाजनम जो है वो इसका विलोम पद है। ये रहा, आगे बढ़ चलते हैं, बहुत काम करना है अभी हमको। 3 घंटे का पेपर 20-25 मिनट में सॉल्व करना है। कस्य सत्यप्रियता जनानां हृदय उदाहरण स्वरूप का कस्य, कौए की सत्यप्रियता, झूठ बोले कौआ काटे। कीदृशा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र, कैसा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है? काक चेष्टा, ये आंसर है। काकः कस्य संततिं पालयति, किसकी संतानों को पालता है? पिकस्य, वो कहता है यदि मैं तुम्हारी संतानें ना पालूं, वहां तब मत लिख के आ जाना, तुम्हारी नहीं, पिकस्य। काका पिकम किम तर्कम, कौआ कोयल को क्या तर्क देकर अपने को पक्षी सम्राट कहता है कि मैं ही पक्षी सम्राट हूँ? वो कहता है ये, यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं तो कहाँ से आएंगे कोयले, अतः अहमेव करुणापर पक्षी सम्राट। इसके आगे लिखना पड़ेगा इति काकः कथयति, ये हम नहीं कह रहे हैं कि मैं करुणा पर पक्षी सम्राट हूँ, वो कौआ कहता है, तो कौआ ये कहता है। काकः कथयति, पूरा काट देना, काकः कथयति, फिर ये पूरा बात लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा काकः कथयति भी छोड़ देना, ये पूरा लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा इति तर्कम दत्वा। अब यहाँ लाइन जोड़ना, तर्कम दत्वा आत्मानम पक्षी सम्राट इति कथयति। इसके बाद क्वेश्चन की लाइन आएगी। गजा आत्मानम वनराज पदाय कथम योग्यम सिद्ध्यति, वो कैसे अपने को योग्य सिद्ध करता है? वो कहता है कि वह विशाल काय, पराक्रमी, बलशाली है ना। और वो भी ये भी कहता है कि शेर हो या कोई भी अन्य हो, वन्य पशुओं को सताने वाले जंतु को वह, यहाँ सह आएगा, अपनी सूंड से पटक कर मार देगा, मारी क्षति हो जाएगा यहाँ पर। अतः साएव वनराज पदाय योग्यम अस्ति, पूरी लाइन जोड़ दीजिएगा। और कौन पूंछ मरोड़ कर पेट के ऊपर चढ़ गया था? बंदर चढ़ गया था, ये वानर। तो ये लास्ट क्वेश्चन तो आपको जरूर करना चाहिए, इसमें एक ही शब्द जोड़ना है, इन दोनों में से कोई एक करना चाहिए। अब कर्ता पद क्या है? विद्यार्थी है यहाँ कर्ता पद। मन्यते, विशेष्य क्या है? मारिष्यामि, विशेष्य पद क्या है? वन्य पशुओं को सताने वाले जंतु को मैं सूंड से पटक कर मार दूंगा, तो दंतम जंतुम, जंतुम यहाँ पर जंतुम होना चाहिए था, ये है विशेष्य, और वितुदंतम है उसका विशेषण। सत्यम का विलोम क्या है यहाँ पर? सत्यम अनृतम, और कुछ नहीं है। सत्य का झूठ, अनृतम माने भी झूठ, ये इसका विलोम है। शायद ना पता हो आपको, याद रखिएगा। यहाँ क्योंकि क्वेश्चन ये है किम क्या है, ये नहीं का पूछा है कि यहाँ क्या दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, आपको बताना है। अनृतम ये लिखा है वैसे, तो अनृतम है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये श्लोक और उस पर आधारित प्रश्न। संसारा कीदृशा, विचित्रे मत लिखना, विचित्र लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कीदृशा पूछा है, कीदृशे नहीं पूछा है। श्लोकों में उत्तर थोड़े बहुत बदलने पड़ते हैं। भारत से बहने कह वीरा, भारत से बहने खरह वीरा, खरह लिखो। श्वः कस्मिन् वीरे, अश्वः कस्मिन् वीरे धावने। तो भाई अगर आपको डाउट था तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए। कुत्र किंचित निरर्थकम न अस्ति, कहाँ कुछ भी निरर्थक नहीं है। विचित्रे संसारे, खलु छोड़ दीजिएगा, विचित्रे संसारे।
कुत्र निरर्थक, तो कुत्र किंचित, तो कुत्र की जगह आएगा विचित्रे संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति। अश्वेन साकम खरस्य किम वैशिष्ट्यम अत्र प्रतिपादितम। अश्वेन साकम खरस्य भार वहनस्य वैशिष्ट्यम। भार वहनस्य एक शब्द लिखना पड़ेगा, किम की जगह भार वहनस्य थोड़ा बनाना पड़ेगा, भार वहनस्य, उसके बोझा ढोने की योग्यता बताई गई है। अश्वा खराचा कीदृशौ वीरौ, ये तो आप लाइन लिख दो। अश्वा धावने वीरा, भारस वहने खरा वीरः वीरौ। तो भाई आपको फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कर लेना चाहिए अगर आपको इससे सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं बना तो। वैसे अभी तो पता चल गया है। यहाँ कर्ता पद क्या है, अश्वः। गर्दभः के अर्थ में कौन सा शब्द आया है, ये रहा खरः। विचित्र संसार में विशेष्य क्या है, संसार विशेष्य, विचित्र विशेषण है। पेपर मज़ेदार है, ये थोड़ा दिमागी कसरत तो करवा रहा है भाई, बधाई हो तन्वी, आपकी टीचर ने अच्छा पेपर बनाया। प्रश्न निर्माण कीजिए। कृतस्य तो कस्य, प्रश्नवाचक शब्द और उत्तरवाचक शब्द की विभक्ति एक ही होती है। मह्यम कस्मई चतुर्थी है, नहीं कस्यई। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमती ने कहा था पहले तुमने मुझे 3 भाग दिए थे। मह्यम शब्द उस बुद्धिमती के लिए आए, यानी स्त्रीलिंग होगा कस्यई। परेशान अनिष्टम न कुर्यात, कीदृशम न कुर्यात, या किम न कुर्यात, किम क्या नहीं करना चाहिए। सुरभि रोदिति का स्त्रीलिंग है। वृषम वायुमंडलम, वृषम दूषितम, वायुमंडलम कीदृशम, बहुत दूषित हो गया भाई, तो कैसा हो गया है, कीदृशम, ऐसे। अब उसके बाद अन्वय, शक्तियानम धूमम कैसा है, धुआं तो काजल जैसा काला है। वाष्पयान माला डैश वितरंती, वितरण करते हुए, शोर बांटते हुए दौड़ रही है। अनंत कौन है, यानों की पंक्तियां, गाड़ियों, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और चलना फिरना कठिन है। संसरणम माने चलना। आगे बढ़ जाइए। अब हम आ गए हैं घटनाक्रम पर। पहले कहानी पढ़ लीजिए। भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर आंखों से आंसू आने लगे। कोई किसान बैलों को लेकर खेत जोत रहा था। इंद्र ने पूछा, ऐ शुभे किमेवं रुदसी, क्यों रो रही है। पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिनी, पुत्र की परेशानी को देखकर। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था और चल भी नहीं पा रहा था। सह वृषभा हलम उड़वा, हल लेकर जाने में समर्थ खेत में गिर गया बैल। शीघ्र ही बादल गरजे और वर्षा होने लग गई। सुरभि के वचन सुनकर इंद्र का हृदय भी पिघल गया। इंद्र का हृदय भैया ये लास्ट है, और ये उससे पहले हृदय उनका पिघल गया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। बैल खेत लेकर खेत की जुताई कर रहा था। 2 बैल लेकर, बलिवर्दाभ्याम लिखा है ना, तो दोनों बैलों में से एक कमज़ोर था, वो खेत में गिर गया। वो कमज़ोर था और वो खेत में गिर गया। 3 ये हो गए, ठीक है। फिर धरती पे गिरे हुए पुत्र को देखकर सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। तो इंद्र ने पूछ लिया कि भाई तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा मैं अपने बेटे को देखकर रो रही हूँ। यह 6th हो गया। 7th 8th हमने पहले ही ढूंढ लिया था। समझदारी इसी में है, जो मिल रहा है उसको ढूंढो और कहानी अंडरलाइन करो, कहानी खुद को याद दिलाओ, इससे गलती की संभावना खत्म हो जाएगी। तो भाई आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, इसको करते हैं। उचित अर्थ बताना है। पुनाति श्रोताओं को पवित्र करती है, पवित्रम पुनाति। इसीलिए मैं कहती हूँ श्लोक पाठों का अर्थ हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह आना चाहिए। श्लाघ्या कथा, प्रशंसनीय कथा, क्या दोनों का एक ही प्रतिवचन है, यानी उत्तर है। प्रतिवचन माने उत्तरम। और किम कुपिता एवं बनति, क्या क्रोधित होकर ऐसा बोलती है, कहती है। कुद्यति मत लिखाना, बनति माने कथयति। भ्रातरऊ आवाम सोदरियो, हम सगे भाई हैं, सगे सहोदरऊ। सुंदरऊ नहीं होगा, रमणीयऊ नहीं होगा, उत्तमऊ नहीं होगा, सहोदर, सगे भाई। तो भाई ये हमने पेपर सॉल्व कर लिया तन्वी जी आपका। और हम अभी तक 611 से अधिक वीडियोस हो गए हैं, 611 करीब वीडियोस हो गए हैं। आपकी सुविधा के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हैं। समास, प्रत्यय, संधि, अनुवाद, शेमुशी, देखते रहिए। और भाई अब ये आखिरी बात, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। और कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, वहाँ एक क्लीन इमेज कायदे की भेजिए, प्रश्न भेजिए, मैं आपका उत्तर यथाशीघ्र देती हूँ। सब्सक्राइब कर डालिए, अच्छा है, और शेयर करिए अपने साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके कमेंट्स तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ज़रूर भेजिएगा। और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए वो भी बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बच्चों।